फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और मजेदार मसालेदार वीडियो। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, जरा अपने फोन से कवर निकालिए और उसमें नीचे देखिए। आप में से 99% लोगों के फोन के पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना। और अब अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके खिलौनों के नीचे, पीछे और ऊपर देखिए क्या लिखा है। यहाँ तक कि आप अगर अपनी अलमारी को खोलकर अपने कपड़ों के लेबल, अपने शू रैक को खोलकर अपने जूतों के सोल भी देखेंगे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। एंड फ्रेंड्स, दिस मेक यू वंडर, चाइना एक कंट्री नहीं फैक्ट्री है, और वो भी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। फ्रेंड्स, वैसे तो इस मुल्क के लोगों की हाइट कम और आंखें ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन लोगों का दिमाग सुपर कार से भी तेज दौड़ता है। और फ्रेंड्स, वैसे तो चाइना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आज की डेट में यूएसए जैसे सुपर पावर्स भी चाइना के सामने थर-थर कांपते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या है चाइना के बारे में खास? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस चाइनीज अंदाज? और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस अजीम मुल्क के बारे में माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, जिन्हें सुनने के बाद आप अपनी चाइना की फ्लाइट टिकट बुक करे बिना नहीं रह पाएंगे। और फ्रेंड्स, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पागल हो क्या, वायरस ट्रेंड पे है, तो आई मीन इस वीडियो के कुछ महीनों बाद जाइएगा। सो एनीवे फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, चाइनीज लोग सही मायने में बहुत यूनिक होते हैं। उनका अंदाज यूनिक है, उनका कल्चर यूनिक है, उनके तौर तरीके भी यूनिक हैं, और यहाँ तक कि उनका न्यू ईयर भी यूनिक है। फ्रेंड्स, जहाँ हमारा न्यू ईयर शुरू होता है 1 मुहर्रम को और बाकी की दुनिया का होता है 1 जनवरी को, और वहीं चाइना में न्यू ईयर ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आता है। इस साल वैसे चाइनीज न्यू ईयर 25 जनवरी को शुरू हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। 21 जनवरी से 20 फरवरी तक चाइनीज न्यू ईयर कभी भी शुरू हो सकता है, जैसे कि आपके एग्जाम्स। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाइनीज लोग लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं और बाकी की दुनिया सोलर कैलेंडर को फॉलो करती है। सोलर कैलेंडर के हिसाब से चाइनीज का न्यू ईयर भी 1 जनवरी को ही आना चाहिए, लेकिन अगर लूनर कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो डेट कुछ अलग ही आती है। मेनलैंड चाइना में इसे चुंजी कहते हैं, यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल। और फ्रेंड्स, इनके बारे में एक वियर्ड बात आप जानना चाहते हैं? इस मुल्क में न्यू ईयर सेलिब्रेशन 23 डेज तक चलती है, और चाइनीज लोग न्यू ईयर वाले दिन ना तो नहाते हैं और ना ही घर की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि चाइनीज लोगों का मानना है कि वो नहीं चाहते कि उनके घर की सफाई के साथ साथ उनकी गुड लक भी साफ हो जाए। वाह। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज द फर्स्ट एवर मैन मेड स्ट्रक्चर टू बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस? और फ्रेंड्स, यहाँ पर चाइनीज लोगों ने अपने आर्किटेक्चरल स्किल्स सिर्फ एक दीवार से ही प्रूव कर दिए, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ चाइना। चाइना के पास एक और दीवार भी है, द फेमस 3 गॉर्जियस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। और फ्रेंड्स, ये डैम 192 मीटर लंबा और 2.3 किलोमीटर चौड़ा है, और इसकी टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 39.3 बिलियन क्यूब, यानी कि ये दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल से भी 15 लाख गुना ज्यादा बड़ा। और 3 गॉर्जियस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी है। और क्या आप जानते हैं कि ये डैम ना ही सिर्फ पानी का फ्लो रोकता है, बल्कि इसने तो जमीन की रोटेशन स्पीड को भी कम कर दिया है। ये डैम इतना ज्यादा बड़ा है, और इस डैम में ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन लीटर पानी का वेट इतना ज्यादा है कि इस अकेले डैम ने जमीन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट की रोटेशन से पूरे 0.06 माइक्रो सेकेंड्स कम हो गए हैं। क्या कंट्री है ये। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, हमारे मुल्क में एक जमाने में कबूतर चिट्ठियां भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बादशाहों के जमाने में जब किसी मलिका को किसी बादशाह को पैगाम लिखना होता, या फिर किसी बादशाह के जासूस को अपने बादशाह को बाहर के हालात की खबर भेजनी होती थी, तो वो अपने वफादार कबूतर से ही वो पैगाम पहुंचाते थे। फ्रेंड्स, कबूतर असल में बहुत ही क्यूट बर्ड है, लेकिन चाइनीज लोग एक कबूतर की काबिलियत प्रूव करने के लिए 2 कदम आगे निकल गए। 2011 में चाइनीज स्टेट मीडिया ने एक हैरानकुन अनाउंसमेंट की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लेटेस्ट रिक्रूट्स के बारे में। चाइनीज गवर्नमेंट ने चेंगडू डिवीजन में 10,000 नए रिक्रूट्स को हायर किया और उन्हें चाइना के बॉर्डर पर स्पेशली मिलिट्री मिशंस का टास्क दिया गया। लेकिन दिस वाज नॉट द शॉकिंग न्यूज। द शॉकिंग न्यूज वाज ये सारे 10,000 रिक्रूट्स कबूतर थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब जापान ने चाइना पे हमला किया था, तब चाइनीज ने इसका जवाब कुछ इसी तरह से दिया था, और इसीलिए चाइनीज ने प्रूव कर दिया कि कबूतर सिर्फ अच्छे पोस्टमैन ही नहीं बल्कि अच्छे सोल्जर्स भी हैं। क्या बात है चाइनीज की। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आप एक यूनिक स्टोन एज एक्सपीरियंस करें? वेल देन टेक अ ट्रिप टू चाइना, जहां पर आज भी 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग केव्स में रहते हैं।
व्हाट, यानी कि नेपाल की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा। और अब आप सोच रहे होंगे कि आज के मॉडर्न इंसान कैसे केव्स में रह सकते हैं, एंड इसीलिए घबराइए मत, ये केव्स स्टोन एज की केव्स जैसे नहीं होते। इन केव्स में मॉडर्न प्लम्बिंग फैसिलिटीज होती हैं, मल्टीपल रूम्स और लॉन्स होते हैं, और फ्रेंड्स कुछ केव्स में तो टीवी सेट्स और फ्रिजेस तक होती हैं। और अगर कोई शहर की जिंदगी से बोर होकर बाहर दूर एक केव में रहना चाहता है तो फ्रेंड्स बस कुछ हजार रुपए में आप एक बड़ी सी केव को रेंट पे ले सकते हो। फैक्ट नंबर 5। सो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फुटबॉल किस जगह इन्वेंट हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि फुटबॉल एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है जिसे बहुत से लोग खेलना और देखना पसंद करते हैं। और क्योंकि दुनिया की सबसे बेस्ट फुटबॉल टीम साउथ अमेरिका और यूरोप से है, तो जाहिर सी बात है कि फुटबॉल इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में से किसी एक में ही इन्वेंट हुआ होगा। राइट? रॉन्ग। इन स्पोर्ट्स का ओरिजिन चाइना में हुआ था। दुनिया की सबसे पहली फुटबॉल बनी थी लेदर से और उसके अंदर भरे जाते थे फेदर यानी पर। फ्रेंड्स, चाइना में इस गेम को सूचू के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है किकिंग बॉल्स। एंड इसलिए फ्रेंड्स, नाउ लेट मी आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट सूचू टीम? फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि ऑलमोस्ट एज बिग एज यूएसए। लेकिन जहां यूएसए 6 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है और चाइना खुद से 5 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के सारे लोग एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं। इस मुल्क की हर घड़ी पर सिर्फ एक ही टाइम होता है। जहां पर ईस्ट चाइना में 7 बजे सनराइज होता है, वहीं वेस्ट चाइना में 11 बजे सनराइज होता है। स्टैंडर्ड चाइनीज टाइम बीजिंग के टाइम जोन को फॉलो करता है, विच इज UTC+8 यानी ग्रीनविच स्टैंडर्ड से 8 घंटे आगे। हालांकि बीजिंग चाइना के ईस्टर्न साइड पे है और चाइना के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड से ऑलमोस्ट 4 घंटे पीछे होने के बाद भी बीजिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके शहर में अगर शाम रात 11 बजे हो तो नज़ारा कैसा होगा? वाओ। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों को पसंद होगा देसी चाइनीज फूड, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल चाइनीज खाना हमारे मुल्क में मिलने वाले चाइनीज डिशेज से काफी अलग होता है। काफी का मतलब काफी ज्यादा अलग। फ्रेंड्स, चाइनीज की कुछ डिशेज तो बहुत ही लाजवाब होती हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सुनकर आप थर थर कांपने लग जाएंगे और जिंदगी भर शायद खाना खाना ही छोड़ देंगे। जैसे कि जिंदा ऑक्टोपस, यमी फ्रॉग्स, कॉकरोच के पकोड़े। बट फ्रेंड्स, द अवार्ड फॉर द मोस्ट डिस्गस्टिंग डिश एवर गोज टू यूरिन एग्स। और फ्रेंड्स, ये किसी के यूरिन से निकला हुआ कोई अंडा नहीं होता है, बल्कि ये एक नॉर्मल बॉइल्ड एग होता है जिसे पानी में बॉयल नहीं किया जाता, बल्कि एक 10 साल के छोटे बच्चे के यूरिन यानी सुसु में बॉयल किया जाता है, और वो भी पूरे 24 घंटे तक। और फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इन बच्चों के यूरिन यानी सुसु में मौजूद होते हैं काफी सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स और उन्हें आपके लिए बहुत ही हेल्दी बनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप यूरिन एग को खाना चाहोगी, तो यकीनन आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। फैक्ट नंबर 8। चाइनीज लोग हार्ड वर्क में बहुत यकीन रखते हैं और इसी वजह से ही चाइना एक वर्ल्ड सुपर पावर भी है। जनरली इस मुल्क में एम्प्लॉयज को बहुत ही कम छुट्टियां होती हैं अंटिल द ग्रेट चाइनीज न्यू ईयर। चाइनीज न्यू ईयर वो टाइम होता है जब चाइना के हर वर्किंग एम्प्लॉय को ऑलमोस्ट 20 दिन की छुट्टी तो कंपलसरी मिलती है। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 40 दिनों के अंदर ऑन एन एवरेज 3 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स बुक हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये वो टाइम होता है कि जब होता है दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन ऑफ मोर देन 2 बिलियन पीपल्स एवरी ईयर। फैक्ट नंबर 9। चाइना के कुछ लॉज दुनिया के सबसे बेतुके और बेमतलब के लॉज लगते हैं। और मूवीज के लॉज तो ऐसे हैं कि कई बार ब्रैड पिट जैसे बड़े एक्टर को भी चाइना में आना बैन कर दिया गया। और इन अजीबोगरीब लॉज की लिस्ट में है एक और लॉ जो कि पूरे चाइना के 1.43 बिलियन लोगों को हर रोज फॉलो करना पड़ता है एवर सिंस 1978। और वो लॉ ये है कि चाइना का हर घर शाम को ठीक 7:30 बजे अपने टीवी पर ब्रॉडकास्ट देखना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त चाइना सेंट्रल टेलीविजन अपने ब्रॉडकास्ट दिखाता है। इन अदर वर्ड्स, आपको हर रोज चाइनीज प्रोपेगेंडा सुनना जरूरी है, क्योंकि ये एक लॉ है। फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, चाइना है दुनिया का एक यूनिक कंट्री और इसके पास है दुनिया की हर नॉर्मल चीज का अपना ही एक यूनिक वेरिएंट। यहाँ तक कि चाइना के कुछ एनिमल्स भी बहुत अजीब और यूनिक होते हैं। अगर आप दुनिया के किसी और कंट्री में डॉल्फिन देखोगे तो उनका कलर या तो ग्रे होगा या फिर ब्लू होगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि साउथ ईस्ट चाइना में मिलने वाली चाइनीज डॉल्फिन दुनिया की हर डॉल्फिन से ज्यादा यूनिक होती है और इसका कलर होता है पिंक। अब तो चाइना जाना ही पड़ेगा।
ये थे फ्रेंड्स आज के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट चाइना। और फ्रेंड्स आप लोग चाइना एक दफा जरूर जाइएगा, लेकिन इस ट्रेंडिंग वायरस के कुछ महीने बाद।